हे हाय। हाय। तुम बनारस क्यों आए हो? मेरी एक दोस्त की शादी थी और बनारस के बारे में काफी कुछ सुन रखा था और कई सालों से यहाँ पे आने का मन भी था। तो अरे वाह, कैसा लगा फिर बनारस? जैसा सोचा था वैसा तो लगा नहीं अभी तक। वैसे कितने दिन से आए हो? एक ही दिन हुआ है, कल ही मेरी दोस्त की शादी थी। अच्छा, बनारस चढ़ने में टाइम लगता है वैसे? सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। 2 दिन के लिए आओगे तो बनारस कभी अच्छा नहीं लगेगा। बनारस आओ तो फुर्सत से आओ। बनारस आते बहुत लोग हैं लेकिन पहुंच कम लोग पाते हैं। तुम्हारी आखिरी लाइन मेरे ऊपर से गुजर गई। पर एक बात बताओ, कुछ दिन और रुकने से बनारस बदल थोड़ी जाएगा। वेल, मैं बस इतना बोलूंगी, 2 दिन से ज्यादा रुक कर देखो तब ये सवाल नहीं पूछोगे। अब देखो, पिज्जा आधा बचा है। अगर मैंने जल्दी खा लिया तो वेटर जाने के लिए बोलेगा। मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने का मन है। तब तक टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? कमाल है, मुझसे ऐसे कोई बात नहीं करता। उसे टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताती? ठीक है, पूछो। शहर? शहर मतलब जहाँ की मैं हूँ या जहाँ मैं रहती हूँ। मोस्टली लोगों के 2 शहर होते हैं, एक जहाँ के हम होते हैं और एक जहाँ हम रहते हैं। जहाँ तुम रहती हो? दिल्ली। और तुम्हारा? मुंबई। और तुम रहने वाली कहाँ की हो? भोपाल। और तुम? लखनऊ। वैसे ये शहर वाले सवालों से तो तुम बोरिंग सी नौकरी करने वाले एमबीए टाइप लग रहे हो। तुम जज कर रही हो मुझे? हाँ, कर तो रही हो। अब कुछ अच्छा बताओ, चाहे झूठ बताओ, मजा आना चाहिए बस। मैंने 12th के बाद पढ़ाई नहीं की। What? Are you serious? 100% सीरियस। ये हुई ना बात। फिर करते क्या हो? मैं कुछ खास नहीं करता, करने के लिए लोग रखे हुए हैं मैंने। वाह, जरा सी ढील क्या दे दी। तुम तो फेंकने ही लगे। लेकिन चलो, कम से कम ये बोरिंग तो नहीं है। अब तुम पूछो। तुम किताब क्यों लिखना चाहती हो? फिर से बोरिंग सवाल। किसी को नहीं पता होता कि वो किताब क्यों लिखना चाहते हैं। फिर भी कोई तो वजह होगी। मुझे नहीं पता मैं क्यों लिखना चाहती हूँ। शायद नेम फेम के लिए ही। बस अब मेरी बारी। पूछो। नाम क्या है तुम्हारा? अब तुम बोरिंग सवाल पूछ रही हो। अब एक बोरिंग सवाल तो मैं भी पूछ सकती हूँ। सुदीप यादव। एक मिनट। सुदीप यादव तो सुना हुआ नाम है। तुम्हारे कंपनी का नाम क्या है? फिर से बोरिंग सवाल। अब बताओ भी। बुक माई ट्रिप। ओह, तो तुम द सुदीप यादव हो? सुदीप यादव हूँ। नाम के आगे ध लग गया, पता ही नहीं था। और वैसे जब कोई इतनी अच्छी कॉफी पी रहा हो तो मेरे बारे में तो बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैंने पेपर में पढ़ा हुआ है तुम्हारे बारे में, लेकिन ये स्टार्टअप वगैरह मुझे ज्यादा समझ नहीं आता। मैं अखबार नहीं पढ़ता, टाइम ही नहीं रहता। तो तुम्हें पता कैसे चलता है कि आसपास क्या चल रहा है? मेरी असिस्टेंट सारे अखबारों में से मेरी काम की खबरों की रिपोर्ट बनाकर मुझे भेज देती है। तो जिस सुदीप यादव के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो यहाँ बनारस में बैठ के आराम से कॉफी पी रहा है और उससे मैं कोई फालतू सी बोरिंग बात कर रही हूँ। बताया ना, मेरे दोस्त की शादी थी और वैसे भी मैंने 3 दिन का ब्रेक लिया हुआ है। ब्रेक किस लिए? मेरे डॉक्टर ने दवाई के साथ साथ छुट्टी भी प्रिस्क्राइब की है। तो बनारस का प्लान बना तो सोचा यहाँ पर रुक कर देखते हैं। क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ज्यादा ही पर्सनल नहीं हो रही? राइटर कब से जर्नलिस्ट वाले सवाल पूछने लगे ना? सॉरी, लेकिन सुदीप यादव ऐसे ही किसी टेबल पर टकरा जाए और थोड़ा एक्साइटमेंट तो बनता ही है ना। मैं झूठ बोल रहा था। मैं सुदीप यादव नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई कंपनी है। मैंने एमबीए किया है और मैं एक नॉर्मल सी नौकरी करता हूँ। एक आर्टिकल में पढ़ा था सुदीप यादव के बारे में, आज मौका देख के फेंक दिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस राइटर। चित्रा पाठक नाम है मेरा। और तुम्हारा? क्या फर्क पड़ता है, सुदीप यादव ही मान लो। और हाँ, अपनी किताब पूरी कर लेना तो भेजना मुझे। कंपनी की वेबसाइट पर मेरा एड्रेस है। ओके, बाय।